एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हरितालिका तीज और मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग जल्दी जल्दी से जग गए। पतिदेव करने जा रहे अपना ऑफिस। आज घर से लिए हैं वो, और मैं चलूंगी उनको चाय बना के देने के लिए। और अमृता भी जग गई हैं तो मैं उनका नाश्ता बना के दे लूंगी। इसके बाद मैं चलूंगी नहा के पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ एक बार सुबह पूजा घर में कर लिया जाता है। इसके बाद शाम के टाइम में हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। और जो हमें शाम में पहनना होता है साड़ी कपड़ा, वो अभी हम पूजा करने जाएंगे तभी चढ़ा लेते हैं और उसी को हम शाम में पहनते हैं। और ये है देखिए हमारी मेहंदी। दूसरे हाथ का भी मैं दिखाती हूँ आप सभी को, ये देखिए। और आज मौसम भी हमारे यहाँ अच्छा हुआ है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि प्यास लगेगा। हल्की हल्की बारिश हो रही है और थोड़ा थोड़ा बादल भी है। तो चलिए देखते हैं पूरा दिन कैसे निकलता है। तो अभी हम अपनी तैयारियां कर लेते हैं। बाकी की जो बची मैं इनको चाय पानी लेती हूँ और नहावा लेती हूँ। फिर आप सभी से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। कर रहा है छुछू आया है पाव कर इसके ऊपर बस एक फूल चढ़ा दीजिए कलश पे। हाँ, सब जलाना है पूजा दी। और जला के दीपक वहीं छोड़ दीजिए, नीचे ही रख दीजिए। वहाँ पर तो जगह ये तो सब रात में जलेगा। और हमारे यहाँ अब भी जला देते पूजा में, फिर आपको बुलाना पड़ेगा रात के लिए। हाँ, इसलिए मैं सोची कि अभी करवाई देती हूँ। दीप और अभी आप अगर शाम को भी जलाना रहेगा तो शाम को भी बुला सकते हैं कैसे। धतूरा भी चढ़ा दे। हाँ, और एक वहाँ भी वो जो सूजी और वो माता जी बैठे वहाँ फूल चढ़ा दीजिए बस। तो ये इधर हो गई है मेरी पूजा दीदी को बुला के मैं पूजा करवा ली हूँ। बाकी शाम को वो बोलनी है कि वो आके कर देंगी। तो आधी अधूरी पूजा भी हो चुकी है जितना करना था। बाकी वो शाम में आके कथा पढ़ देंगी तो मैं ये कथा सुन भी लूँगी अपने यहाँ। पूजा होने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में और पति देव के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज उनको नाश्ता में मैं बनाने वाली हूँ पोहा और चाय। साथ में अमृता के लिए भी मैं यही थोड़ा सा पोहा खिला दूंगी। और अभी मैं उनको बनाना खिला दी हूँ तो वो आराम से रहेंगी। उसके बाद मैं दोपहर में देखूंगी कि खाने में क्या बनाना है। तो थोड़ा आराम करने के बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं पूजा दीदी को क्यों बुलाई थी पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ घर में जेठानी जी को बेटा हुआ है तो हमें पूजा नहीं करना है। और ये हमें तब पता चला जब हम पूजा की पूरी तैयारी कर चुके थे, तब हमें पता चला कि हम पूजा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही फिर पूजा का सामान सारा मंगवाई थी मैं। और पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा की जाती तो वो भी सब मैं ले चुकी थी एक दिन पहले ही। तो इसलिए फिर मैं मम्मी से बोली कि क्या करूँ इन सबका। तो मम्मी फिर पंडित जी से पूछी तो वो बोली अगर कोई बाहर से है पूजा करने वाला तो वो कर सकता है, बाकी हम नहीं छू सकते। तो इसलिए मैं पूजा दीदी को बुला के जो भी सारा सामान था मैं उन्हीं से चढ़वाई हूँ। और सामने वो बोली हैं तो आके कथा भी पढ़ देंगी तो मैं घर में ही कथा भी सुन लूँगी। तो चलिए इनकी पोहा रेडी हो चुकी है, मैं चलती हूँ इनको दे लेती हूँ। फिर मैं आप सभी से इवनिंग में मिलती हूँ। ये आधा मत दे देना, रख दो शाम को खा लूंगा। खाना है अमृतो? आ रहे पापा जी, खिला रहे आपको। बुलाइए पापा जी को। पापा जी आ गया। बोलो अमृता को खाना है। खाना है।
जल्दी से आइए। जल्दी से आ जाऊं। इवनिंग का टाइम है, मैं थोड़ा आराम करके जगी। उसके बाद मैं इनको चाय बना के दी और अमृता को थोड़ा खिचड़ी बना के खिलाई, क्योंकि जब तक मैं पूजा पे बैठूंगी तो थोड़ा देर लगेगा मुझे, इसलिए मैं अमृता को भी खिला दी हूँ कि वो आराम से खेलेंगी, उतनी देर रोएंगी नहीं। इसके बाद मैं आ गई अपना रेडी होने के लिए। तो मैं अपनी साड़ी वाड़ी पहनी हूँ, फिर मैं थोड़ा सा अपना मेकअप करी हूँ। वैसे ज़्यादा आता तो नहीं है, बट जितना भी आता है मैं वो पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि तीज में 16 श्रृंगार किया जाता है। तो जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैं सब कर लेती हूँ। वैसे मैं पूजा दीदी को कॉल करी थी तो वो भी रेडी हो रही थी, तो बोली है कि रेडी होके वो आ रही हैं, तो मैं सोची साथ में ही रेडी हो लेती हूँ। और जैसे ही वो आएंगी तो हम बैठ के थोड़ा कथा सुन लेंगे। तो चलिए मैं रेडी हो लेती हूँ फटाफट से, फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और पूजा दीदी भी आ गई हैं। तो बस मुझे बाल कंघी करना है, तो मैं अपना बाल कंघी कर लेती हूँ और हम चलते हैं पूजा में, बैठते हैं, कथा सुन लेते हैं। ऐसे चढ़ाती हूँ। जितना चढ़ेगा उतना ही चढ़ा देते, मैं तो ज़्यादा ही निकाल दी हूँ। वो कलावा पूजा भी थोड़ा सा काट के बांध दीजिएगा। हाँ, बांध और वो जले बस चढ़ा दीजिए पूरा। चढ़ा दूँ? किसी और को चढ़ाना ही नहीं है, अब अकेले आप ही हैं। पानी चढ़ा दूँ? और धुल दीजिए एक बार, और फिर वही श्रृंगार कर दीजिए पूजा दीदी से। तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता करिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न है तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है। तो मेरी पूजा बिल्कुल अच्छे से संपन्न हो गई है। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।